अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का महासंगम, पवित्र संगम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ लगा है। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला भी जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। करोड़ों भक्त जो है अब तक आस्था की डुबकी लगा भी चुके हैं। सोमवार की बात की जाए तो सोमवार को करीब 45 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। देखिए, वहीं अब तक कुल करीब 8.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाई। ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा कर मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मौनी अमावस्या जो कि 29 जनवरी को है, जिसे लेकर बड़े स्तर की तैयारियां, 256 स्पेशल ट्रेनें जो चलाने की है वो बड़े स्तर पर तैयारी है, जिनमें से महज 56 स्पेशल ट्रेनें होंगी। इसके अलावा आपको बता दें, महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन तक इसी तरह से चलने वाला है और अनुमान यही है कि ये जो तादाद है वो लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती चली जाएगी। और सर्दी की आहट के साथ ही प्रवासी पक्षियों का प्रयागराज के संगम में आना भी शुरू हो जाता है। और इस बार भी 5000 किलोमीटर दूर से कुंभ में साइबेरियन पक्षी आए हैं। दावा इस बात का किया जाता है कि साइबेरिया से आए माइग्रेटरी पक्षी संगम तट पर आकर शाकाहारी बन जाते हैं। लोग उन्हें चारा देते हैं, जिससे उनकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती है, यानी कि जो उनके खाने का तरीका जो होता है उसमें बदलाव होता है। गंगा जी की त्रिवेणी पर उड़ रहे ये पक्षी, ये हैं सीगल्स और ये आए हैं साइबेरिया से। देखिए तस्वीरें यहाँ पर। एक अनोखी तस्वीर ये कि हम जो ये वेजिटेरियन स्नैक्स खिलाते हैं इनको, ये खाकर ये अभ्यस्त हो जाते हैं। इनको खाने की, इनकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बदल जाती हैं। आमतौर पर ये पक्षी जो हैं वो मछली खाते हैं और मछली खाने की वजह से इनके मसल्स जो हैं वो तैयार होते हैं ताकि ये वापस माइग्रेट कर सके, वापस साइबेरिया लौट सकें। हालांकि ये जो संगम पर आकर ये पक्षी भी शाकाहारी हो जाते हैं। ये तस्वीरें संगम की धार पर, और सबसे अनोखी तस्वीरें, जो भी लोग आते हैं वो ज़रूर इन पंछियों को दाना डालते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सिर्फ किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जो पर्यावरण है, पशु पक्षी, नदी की धार, सबकी पूजा करने वाले हैं। और देखिए, महाकुंभ के दौरान मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आस्था के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद मिल रहा है। आपको बता दें, भक्त एडवेंचर स्पोर्ट्स के मजे ले सकते हैं और ऊंचाई से महाकुंभ मेला का नजारा भी देख सकेंगे। लोग पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, वॉल क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा, और उससे पहले नहीं हुआ था। सबको आना चाहिए। एंजॉय किया? हाँ, बहुत एंजॉय किया। और इस बार महाकुंभ में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। देखिए, अब उनके बच्चों के लिए महाकुंभ क्षेत्र में एक अस्थायी स्कूल बनाया गया है जो स्मार्ट क्लास से युक्त है। हर कोने में सफाई कर्मी है, बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बुलाए गए हैं। और हमेशा ये तस्वीर देखने को मिलती थी कि जो सफाई कर्मी होते थे वो जब अपना काम कर रहे होते थे तो उनके बच्चे भी वहीं आसपास बैठे होते थे। उनके लिए एक सज़ा के तौर पर हो जाता था। पढ़ाई लिखाई तो छूटती ही थी, लेकिन वहाँ पर उस मेले में इस भीड़ के बीच अपने माता पिता के साथ रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए ये स्कूल प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। और हमारे साथ इस प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं। नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार मिश्र। दिलीप जी, कितने बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं? 261 बच्चों का मैम यहाँ नाम लिखा गया है इस विद्यालय में। कितने समय चलेगा ये स्कूल? ये 26 फरवरी तक, अभी जब तक मेला है तब तक ये विद्यालय चलेगा। तो जो सफाई कर्मी है, ख़ास तौर पर उनके बच्चों के लिए
हाँ, ये जो श्रमिक जो यहाँ पे सफाई का काम देख रहे हैं, जो अलग अलग प्रदेशों अलग अलग जगहों से आए हैं, इस प्रदेश के भी कोने कोने से आए हैं, उन्हीं के बच्चों के लिए ये विद्यालय खोला गया है। कितने बजे तक क्लासेस चलती हैं? ये मैम 9 बजे से 3 बजे तक क्लासेस है। टीचर्स कितने हैं? टीचर्स यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक हेडमास्टर के साथ साथ 5 सहायक अध्यापक लगाए गए हैं और कुछ एनजीओ भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे एजुकेट गर्ल और सियोनाडर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी एक टीचर यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये अनोखी पहल है जो कुंभ के दौरान सफाई कर्मी आते हैं उनके लिए इतना सोचा गया है कि उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर कुंभ में जब रहें तो बच्चे जो उनके हैं, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो शिक्षा से दूर न रहें। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव सिंह के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कुंभ। और कुंभ की चर्चा जितनी पवित्र स्नान के लिए होती है, उतनी ही अनोखे बाबाओं की वजह से भी अब हो रही है। जी हाँ, कुंभ मेले में साधु संत और बाबाओं का समागम होता है। भव्य दिव्य महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। कोई अपनी तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह के श्रृंगार या कुछ और वजहों से अब चर्चा में आ चुका है। देखिए, ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा चर्चा IITN बाबा की है। इसके अलावा 12 फीट जटा वाले बाबा, चाय वाले बाबा जो सिर्फ चाय का ही सेवन करते हैं, बुलेट बाबा भी हैं, कबूतर बाबा भी हैं, खड़ेश्वरी बाबा चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं। और हमारी सहयोगी आशिका हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, प्रयागराज साधु संतों की भूमि, बाबाओं की वो भूमि जो हर श्रद्धालु के लिए आस्था का केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है। आपने तो खूब बाबाओं से बातचीत की है, कितना अद्भुत ये समागम इस वक्त यहाँ पर नजर आता है। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीर है महाकुंभ क्षेत्र की, वो अलौकिक है और कह सकते हैं कि एक साथ हर श्रेणी जो है वो वहाँ पर इकट्ठा होती है। कुंभ के दौरान किन्नर भी होते हैं, नागा भी होते हैं, साधु संत भी होते हैं, दिगंबर भी होते हैं। तो एक तस्वीर देखिए कुंभ की, आज भी आपको तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से आई हैं? हम उदयपुर से आए हैं। अभी जा रही हैं? अब कल भी स्नान किया, आज भी करेंगे। मन नहीं भरा एक बार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भरा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये भगवान का विराट रूप दिखाई दे रहा है इसमें। भगवान के हजारों हाथ, हजारों अनंत गिनत नेत्र है, भगवान देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। थकान भी नहीं हो रही है। थकान भी नहीं। उम्र क्या है आपकी? मेरी तो 55 से ऊपर है। और कितना पैदल चल कर आई वो हैं? कल तो पता नहीं, किलोमीटर का कुछ पता ही नहीं पड़ा। हम यहाँ मीडिया सेंटर से वहाँ तक पैदल ही गए थे। कम से कम 10-12 किलोमीटर तो हो गया होगा। देखिए, 10-12 किलोमीटर कल भी हो गए, आज भी हो रहे हैं और एक बार स्नान करके मन नहीं भर रहा है किसी का। देखिए, तांता लगा हुआ है। हम और भी जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस बीच। जो कुंभ की व्यवस्था है उसको लेकर के खास तौर पर देखिए, युवा पीढ़ी कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद। हाँ? फरीदाबाद। और आप लोग तो बहुत यंग है। कुंभ का जो है वो खास अट्रैक्शन? क्योंकि इतने सालों में ये एक बार आने वाला है, 144 साल में। देख पाए आगे, नहीं देख पाए, कुछ नहीं पता इस मारे। यंग क्या, हर किसी को होना चाहिए। हर किसी को होना चाहिए क्रेज। अच्छी बात है। अपना हिंदी और सनातन धर्म है अपना, बहुत अच्छी बात है। अपना एंजॉय करने आए हैं यहाँ पर। अभी एग्ज़ाम हमारे कंप्लीट हुए हैं और अपनी ट्रिप प्लान की हमने। अभी मेला चल रहा है तो इससे अच्छी जगह भी क्या ही हो सकती है फिलहाल के लिए। बिल्कुल, देखिए, बदलाव यही है कि युवा पीढ़ी, एग्जाम हो गए हैं तो ट्रिप प्लान करती है कुंभ का। बिल्कुल आशिका, और खास तौर पर युवाओं में भी जबरदस्त जो क्रेज है वो महाकुंभ का देखने को मिल रहा है। आप बने रहिएगा। आशिका, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, एक बार फिर से हम दर्शकों को वो बाबा भी दिखा देते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, और उसमें भी IITN बाबा जिनकी चर्चा इस वक्त चारों तरफ हो रही है। तो कबूतर बाबा की तस्वीर भी आपके सामने, जिसे लेकर उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। खड़ेश्वर बाबा भी जो एक पैर पर खड़े होकर सभी को अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं। बुलेट बाबा जो अपना महाकुंभ का सफर बुलेट से तय करते हैं। जटाओं वाले बाबा जिनकी जटाएं आकर्षण का केंद्र है, आस्था का विषय है। संगम नगरी बाबाओं का वो केंद्र है जहाँ उनका आशीर्वाद पाने के लिए, जहाँ उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। IITN बाबा से लेकर आप देखेंगे बुलेट बाबा, कबूतर बाबा, 12 फीट जटा वाले बाबा, या फिर वो बाबा जो सिर्फ और सिर्फ अपना जो जीवन है वो चाय पर ही बिताते हैं, सिर्फ वो चाय ही पीते हैं। और